Okay, hi guys, good morning. I am Harsha and welcome back to Harsha's Secret Series. So, आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ। जैसा कि आपने देखा कि मैंने आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाई, एक छोटा सा अपना वीडियो दिखाया वेर आई टुक यू टू माई बालकनी एंड आपको मैंने एक आम का पेड़ दिखाया जो कि हमारी बालकनी में लगा हुआ है, राइट। एंड अगर आपने मेरे पिछले व्लॉग्स देखे होंगे जिसमें मैंने एक बालकनी का वीडियो भी दिखाया आप लोगों को, वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कुछ ही महीने पहले की बात है। एंड वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि जो हमारा ये ही आम का पेड़ था ये कितना ज़्यादा खूबसूरत था, कितना ज़्यादा हेल्दी और भरा पूरा था। एंड मैंने आपको बताया था कि हर बार क्या होता था कि इसकी हाइट बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जाती थी। एंड फिर मम्मी आती थी एंड उसके जो है ऊपर से वो काट देती थी, कहती नहीं इसका बॉन्साई बनाना है, राइट। तो हम कहते थे यार नहीं बन रहा इसका बॉन्साई, छोड़ो यार इसको कहीं और लगा देते हैं, है ना। तो वो कहती थी हाँ हाँ लगाएंगे इसको, खेत पे जाके कहीं लगा देंगे या किसी पार्क में जाके लगा देंगे, समथिंग हम लोग कर देंगे। बट चलो ठीक है, मतलब अभी यहीं लगा हुआ है। फिर वो उठता था, फिर अभी क्या होता था, फिर वो उठता था, फिर वो उठता था, फिर वो उठता था। उसके बिल्कुल टॉप पर से नई नई पत्तियाँ आती थी एंड फिर उसको काट दिया जाता था। कई बार मैं देखती यार इसके पत्ते कटे हुए हैं, इसकी ऊपर से पत्ते कटे हुए हैं या नीचे से लाइक नीचे वाली जो बड़ी बड़ी टहनी थी ना, बड़े बड़े पत्ते होते थे उसके, वो कट जाते थे जो भी। लेकिन क्या हुआ कि वो टाल मटोल होती रही उसकी, कि हमें जो है ना कि ये अभी हम लगाएंगे इस पेड़ को, यहाँ से गमले में से शिफ्ट करेंगे, लेकिन वो शिफ्ट नहीं हुआ। ऐसे ही करते करते समय निकलता गया एंड आज आप उस आम के पेड़ की हालत देख रहे हो कि क्या हो गई है। उसमें धीरे धीरे किसी तरह का कीड़ा लग गया या दीमक लग गया और अब वो जो पेड़ है उसमें कुछ पत्तियां बची ही नहीं है एंड वो बीमार भी हो चुका है। एंड अजीब बात यह है कि वो पेड़ अभी भी सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है। एंड ये जो पेड़ है ना, जब मैंने इसकी हालत देखी तो मुझे इस पेड़ से अपनी हालत याद आ गई। सच्ची में मुझे ना ये पेड़ देख के मुझको लगा कि यार ये तो मतलब ये मुझे अपनी हालत देख याद दिला रहा है, या फिर मुझे इस पेड़ को देख के बहुत ही अजीब लग रहा है कि यार इस पेड़ में देखो, ये एक छोटा पेड़ का मतलब एक छोटा एक यंग वर्जन है, ठीक है, मतलब लेकिन इसके अंदर कितना ज़्यादा पोटेंशियल था, राइट। ये जो पेड़ था वो आसमान छू सकता था, वो इतने सारे फल दे सकता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्योंकि हमारे घर में भाई जिद पड़ी रही कि नहीं नहीं इसको हम यहीं रखेंगे, हम इसे अपने गमले में रखेंगे, अपने पास रखेंगे और हम इसका बॉन्साई बनाएंगे। अब हमें पता नहीं कि बॉन्साई कैसे बनता है, ये भी हमें नहीं पता कि बॉन्साई कैसे बनता है। मम्मी को नहीं पता एग्जैक्टली कि बॉन्साई कैसे बनता है या किस किस पेड़ में बनता है। उसने इतना पता है कि भाई अगर पौधे को काटते रहो तो वो पौधा उतने में ही सिमट के रह जाएगा और वो छोटा सा ही हरा भरा बना रहेगा। बट क्या सब पौधों में ऐसा होता है? क्या हमने एक्चुअली वो स्टडी की है कि बॉन्साई कैसा बनता है? क्या हमें ये चीज़ पता है? हमें वो भी नहीं पता, बस हम काटे जा रहे हैं, उसकी पत्तियों को काटे जा रहे हैं, उसकी टहनियों को काटे जा रहे हैं। हमारी लाइक जो मम्मी है, मम्मी के मन में एक विजन है कि नहीं नहीं हमारे बालकनी में एक आम का पेड़ रहेगा, लेकिन वो एक बॉन्साई रहेगा, ठीक है। और हमने उस पेड़ को उस छोटे से गमले में रखा हुआ है, ठीक है। एंड वो गमले में रहने की वजह से अब देखो उसका क्या हालत हो गई। मतलब वो इतना हेल्दी पौधा था, पौधा का वो पेड़ को मुझे समझ नहीं आ रहा क्योंकि वो लाइक काइंड ऑफ बीच में है। बट ये चीज़ है एकदम क्लियर कि वो है एक आम का पेड़, ठीक है। अब उसको जगह नहीं मिल रही बड़े होने की, तो वो अब वो इसी हाइट पर रुका हुआ है।
बट सोचो, अगर हम उसको जगह दे दें, अगर हम उसको उसकी स्पेस दे दें, उसको बढ़ने का मौका दें, उसको बस एक जगह लगा के आ जाए, ठीक है, चाहे अपने घर से दूर लगा के आए, वो अपना अपना रास्ता खुद ढूंढेगा ना। वी हैव टू ट्रस्ट दैट। और वो ढूंढ लेगा, उसकी जड़ें ढूंढ लेंगी यार, उसकी जड़ें बनी ही इस काम के लिए हैं कि वो खुद ढूंढते हुए नीचे चली जाएंगी, ज़मीन में ढूंढते ढूंढते वो अपना पानी खुद ढूंढ लेंगी। कभी कोई पेड़ को पानी देता है? नहीं देता है, बट वो लोग एकदम मजबूती से खड़े रहते हैं। कैसे खड़े रहते हैं? कैसे इतने बड़े बड़े पेड़ सर्वाइव करते हैं? कैसे इतने बड़े पेड़ बनते हैं? वो इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके पास स्पेस होती है, उनको जगह मिलती है, वो ज़मीन पे होते हैं। ज़मीन पे असीम जगह है जहाँ पे उनको जगह मिल गई। एक पीपल का जो पेड़ होते हैं ना, कई बार जो है फर्श तोड़ के जो है तब वो पनप जाते हैं। तो पेड़ों में इतनी ताकत होती है, इतनी हिम्मत होती है, लेकिन सिंपल सी बात यह है कि वो बस इतना चाहते हैं कि भाई उनको जगह मिले। जब वो बहुत छोटे होते हैं तो हाँ, तब अगर उनको पानी मिले, नमी मिले, या फिर अगर वो कहीं ऐसी जगह पे हैं तो भाई कोई उनको पानी डाल दे, है ना। लेकिन एक टाइम पे आने के बाद, एक टाइम पे आने के बाद उन्हें सिर्फ इतना चाहिए होता है कि भाई उनको स्पेस दे दी जाए। उनको पोटेंशियली कितना भी वो बड़ा हो सके, उनको उस चीज़ के लिए स्पेस मिल जाए, बस उन्हें इतना चाहिए। बाकी वो खुद संभाल लेंगे, बाकी वो खुद देख लेंगे। एंड मेरी भी कहानी कुछ ऐसी ही है। एंड मुझे ऐसा लगता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी कहानी कुछ ऐसी ही है। हमारे पेरेंट्स जो हैं वो बचपन में हमें देखभाल करते हैं, एंड बहुत ज़्यादा प्यार से देखभाल करते हैं, जिसकी वजह से वी एंड अप ग्रोइंग अप टू बी ग्रेट इंडिविजुअल्स एट फर्स्ट। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि फिर कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को इतना पकड़ के रखते हैं, वो कहीं जाने ही नहीं देना चाहते अपने बच्चों को, कि नहीं नहीं यहीं रहो, हमारी आंखों के सामने ही रहो, ऐसे ही रहो, हमारे विजन को फॉलो करो। और उसकी वजह से उन बच्चों का जो पोटेंशियल होता है वो ना कभी ट्राई कर पाते हैं, ना जज कर पाते हैं उन चीज़ों को, और वो वहीं के वहीं रह जाते हैं। और फिर लोग उनसे ये भी कहते कि देखो तुम्हारे अंदर तो पोटेंशियल थी ही नहीं, तभी तो तुम यहीं की यहीं हो। वैसे ही जैसे अगर वो आम का पेड़ सुन पाता, और अगर कोई दूसरा आके कहता कि देखो तुमने कहाँ कोई आम दिया है, तुम तो इतनी छोटी हाइट के हो। अब वो आम का पेड़ किसे जाके बता के आए कि मेरे भाई मैं एक गमले में हूँ, और वो किसे जाके बताए कि मुझे एक बार तुम ज़मीन पे डाल के तो देखो, मुझे एक बार यहाँ इस जगह से हटा कर तो देखो। अगर मान लो मेरी जड़ें इस गमले की मोटी मोटी परत को तोड़ भी दें, तो उसके आसपास भी तो मिट्टी नहीं है क्या वहाँ पे? मिट्टी नहीं है। तो जब मेरे पास मिट्टी ही नहीं है तो मैं कैसे बढ़ूँ? मैं कैसे आपको फल ला के दिखाऊं? एंड फिर कुछ लोग आर्ग्यू करेंगे कि हर जो है पेड़ जिसको हम ज़मीन पे लगाएंगे वो ऐसा थोड़ी कि बन ही जाएगा। बट वो फिर उसके ऊपर छोड़ दो ना, वो उसके ऊपर छोड़ दो। हाँ ठीक है, आपका आर्ग्यूमेंट सही है। कह सकते हैं कि भाई हर पेड़ तो नहीं बढ़ता, कुछ कुछ ऐसे ही मुरझा जाएंगे, तो हमें क्या पता कि तुम कर पाओगे नहीं। अरे भाई उसको मौका तो दो, उसको जाने तो दो, उसको अपने पास रखने की, एकदम ऐसे समेट के रखने की क्या लॉजिक है? तो हमारी सोसाइटी में जो बच्चे हैं ना वो भी ऐसे ही हैं। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि बच्चे एक ऐसा इन्वेस्टमेंट होते हैं ज़िंदगी के, जहाँ पे आपको पेरेंट्स को अपना पैसा लगाना होता है, अपनी नॉलेज लगानी होती है
एक प्यारा सा इन्वेस्टमेंट देना होता है, लेकिन उसके बाद ना उन पर से पकड़ आपको छोड़नी पड़ेगी, बिकॉज जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होता जाएगा फिर उसके अपने सपने होंगे। ऑब्वियस सी बात है दैट बेबी है ना, जो यहाँ पे कहते हैं भाई कि बच्चा जो होता है वो पेरेंट्स के लिए हमेशा उनका बच्चा ही रहेगा। वो जब 80 साल का हो जाएगा तो तभी बच्चा ही रहेगा। इसका मतलब ये थोड़ी कि उसके अपने कुछ ख्वाब नहीं होंगे, उसका अपना कुछ विजन नहीं होगा अपनी लाइफ के लिए, तो उसे उस विजन को पूरी तरीके से परस्यू करने का मौका तो मिलना चाहिए। अब अगर आप उसके सामने ये कहते रहो कि नहीं 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 यहीं रहो, यहीं पे रहो, इसी घर में रहो, इसी शहर में रहो, उसके बाद ही कुछ करके दिखाओ, यहाँ से कहीं जाना नहीं है आपको। मेरी कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। मुझे भी पहले करियर चॉइसेस थी, अब शादी में कहाँ जाना है, उसके बाद कौन सी नौकरी सही है, कौन सी नौकरी करनी चाहिए, अगर वो वाला करियर नहीं चला या मैंने उसके लिए एकदम स्ट्रांगली मना कर दिया। एंड उस चीज़ पे क्या हुआ कि वो आर्ग्यू भी नहीं कर सकते थे कि भाई बीमारी है तो बीमारी में क्या ही आर्ग्यू करें, सच में उंगली में थी प्रॉब्लम, तो इसी वजह से मैं भी बोल पाई। सच में बताऊँ मैं बोल भी नहीं पाती, लेकिन ये जो आई ना दिक्कत, कभी कभी मुझे सच में लगता है कि क्या मुझे ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए, क्या मुझे अपने ग्रह नक्षत्र को धन्यवाद देना चाहिए कि ये आई नहीं होती ना बीमारी। मैं उनको क्या समझाती, कोई भी जीवन में कोई बहाना देती ना कि नहीं मुझे कुछ भी करके अब इस डायरेक्शन में जाना है, नहीं चलता। ये भगवान ने मुझको भले ही बुरी चीज़ दी, लेकिन अगर मैं ये कहूँ ना कि इसमें एक अच्छी चीज़ अगर मुझे ढूंढनी हो तो मैं क्या कहूँ, मुझे इसकी वजह से ना एक मुझे चीज़ मिली कहने को उनको कि देखो मेरे पास सच में एक बिल्कुल ही जेन्युइन प्रॉब्लम है कि मैं इस चीज़ को कंटिन्यू नहीं कर सकती। उसमें वो आर्ग्यू नहीं कर सकते थे, लेकिन उसके बाद भी जो सेकंड या थर्ड विजन था वो भी फिर उनका अपना ही था कि नहीं नहीं फिर ये नहीं कर सकते, ये करके देखो। अभी फ़िलहाल जो मैं चीज़ कर रही हूँ ना बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन वो भी उन्हीं की तरफ से है जिसने थोड़ा सा मैंने आर्ग्यू किया है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हर एक बच्चे को उसके पोटेंशियल को परस्यू करने का मौका मिलना चाहिए। बाद में वो फेल हो जाए अगर तो आ जाए 1 साल में 2 साल में, लेकिन वो जो 2 साल उसे मिलने चाहिए ना वो ऐसे खैरात में नहीं मिलने चाहिए, भीख की तरह नहीं मिलनी चाहिए कि भाई तुम्हें 2 साल हम देंगे तो, लेकिन कैसे देंगे, ये कंडीशंस के साथ, ये आपने उसके ऊपर 50 कंडीशंस रख दी, ठीक है, 50 उसके ऊपर बाउंड्रीज लगा दी, उसके बाद कहा कि जो तुम्हें मौका मिला है ना वो इन सारी बाउंडेशंस इन सारी कंडीशंस के साथ हम तुम्हें मौका दे रहे हैं, अब इसमें करके दिखाओ, है ना। एंड उसके बाद उसके भी बाद अगर कोई कुछ कर पाता है तब उसको मौका मिलेगा एक्चुअली अपनी चीज़ परस्यू करने का। नहीं तो भाई रियल बात तो यही है, जेन्युइन बात तो यही है कि ज़्यादातर बच्चे भाई कितना 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 कर पाएंगे, कितना एडजस्ट करेंगे। एंड ऐसा नहीं होता कि आपको उस बीच में मेंटली आप एकदम पीसफुल रहते हो, ऐसा नहीं होता ना। मेंटली अगर आपके पास कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, कोई आपके पास बात करने वाला नहीं है, और ऊपर से आपको ताने अलग मिल रहे हैं आपको, थोड़े थोड़े दिनों में झगड़ा हो जा रहा है, घर में कलेश चल रही है, बार बार आपको बोला जा रहा है कि क्या उखाड़ लिया भाई, तुमसे नहीं होगा, तुम मान जाओ ना, तुम्हारी किस्मत में ही नहीं है, तुम मान जाओ ना, तुम्हें पता नहीं है क्या उल्टे सीधे सपने देखने हैं, तुम नॉर्मल लोगों की तरह क्यों नहीं रह सकते। देखो पड़ोस के बच्चे, उनने शादी कर ली, उनने जो सिंपल सा जो है नौकरी कर रहा है, वो ये वाली नौकरी कर रहा है, तुम भी वैकेंसी भरो ना भाई। यार एक तो यहाँ पे ये जो अजीब सी चीज़ है कि भाई एक कुछ जेनेरिक सब्जेक्ट्स है
भाई जिन लोगों ने उस चीज़ के लिए मेहनत की है, जिन लोगों ने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए शुरुआत से मेहनत की है, ऑब्वियसली वो तो भरेंगे ही उस पर। लेकिन भाई अगर किसी ने कोई स्पेसिफिक मेहनत की है या कोई स्पेशलाइजेशन की है या किसी का कोई स्पेसिफिक स्किल है तो वो अपनी फील्ड में तो ट्राई करेगा। अब आप कह रहे हो कि नहीं भाई अपनी फील्ड को छोड़ के इनमें भी तो करो, तुक्का ही लग जाए। ये बड़ी अजीब बात है ना कि जब कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात आती है ना, तब हमारी सोसाइटी में बड़ा पॉजिटिविटी आ जाती है। हर कोई क्या कहता है कि अरे तुमने तैयारी नहीं करी, कोई बात नहीं, तुक्के में बैठ के तो देख, क्या पता तुक्का ही लग जाए। वहाँ पे बड़ी पॉजिटिविटी आ जाती है, वहाँ पे सबके अंदर आ जाएगी। अगर अब भी मैं जाके ये कहूँ कि मुझे यूपीएससी की तैयारी करनी है ना, हाँ हाँ कर लो कोई बात नहीं, कोचिंग लगवानी है आप, कोचिंग लगवा लो, वहाँ पे से कैसे सब कुछ सही हो जाता है, वहाँ के लिए सारी चीज़ें रुक जाती हैं। मतलब आपको पता है कि मैंने कभी भी उस चीज़ के लिए तैयारी नहीं की है, लेकिन वहाँ पे आपको लग जाएगा कि नहीं 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 नहीं, क्या पता भाई, क्या पता। वहाँ पे सारी पॉजिटिविटी आ जाती है। वहाँ पे कोई नहीं देखता कि कितना कंपटीशन है, वहाँ पे कोई नहीं देखता कि भाई कितने बच्चे धक्के खा रहे हैं, कि आपको वो चीज़ करनी भी है या नहीं करनी, वहाँ पे कोई नहीं देखता। लेकिन अगर हमें अपनी कोई स्पेसिफिक चीज़ करनी है या हमारा कोई अनकन्वेंशनल ड्रीम है, तो वहाँ पे 100 तरह के रीज़न्स आ जाएंगे, 100 तरह की चीज़ें बोलनी पड़ जाएंगी कि नहीं वहाँ पे तो बड़ा कंपटीशन होता है, वहाँ पता है कितने सारे बच्चे धक्के खा रहे हैं, कुछ ही लोग तो सिलेक्ट होते हैं। फिर तुम्हें ना सक्सेसफुल लोगों की स्टोरी पता है, जो अनसक्सेसफुल होते हैं उनका तो किसी को पता भी नहीं चलता। अरे बट ये चीज़ तो हर फील्ड में है ना, ये चीज़ तो हर फील्ड में है। आपको क्या लगता है कि यूपीएससी आसान है? आपको क्या लगता है कि ये जो नॉर्मल कॉम्पिटिशन जिनसे आप लोग खुश होते हो वो आसान चीज़ें हैं? वहाँ पे कितनी भीड़ है, वहाँ पे कितने सारे लोग फॉर्म भरते हैं, लेकिन वहाँ पे सबके अंदर पॉजिटिविटी आ जाती है। ऐसा कैसे? सो बात सिर्फ इतनी सी है कि एवरीबडी नीड्स स्पेस, एवरी किड नीड्स स्पेस। तो भाई नीचे झगड़ा चल रहा था तो झगड़ा में और अपना भी मैं गई, झगड़ा रुकवाया, फिर कुछ और तू मैं हो गई, एंड उसके बाद फिर अब वापस आ रहे हैं। सो इस शॉर्ट ब्रेक के लिए सॉरी। आई मीन ऑब्वियसली आप लोगों को तो नहीं पता चलेगा बिकॉज मैंने एडिट कर दिया होगा, बट यू नो अब मुझे जाके देखना पड़ेगा कि मैं कह क्या रही थी। राइट, तो मैं ये कह रही थी कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से लाइक देखो, जैसे अभी लाइक मैं कोई चीज़ रेगुलरली करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है, मान लो कि मैं यही करने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्या हो रहा है कि बीच में देखो झगड़ा हो रहा था, एंड वो झगड़े की वजह से मुझे अपना वीडियो रोकना पड़ा। मेरा रूटीन एक काइंड ऑफ लाइक चीज़ें ढंग से नहीं हो पाती हैं। हर किसी का माहौल, हर किसी के घर का माहौल वैसा नहीं होता है, एंड इसलिए हर एक बच्चे को चाहिए होता है कि उसे एक डिफरेंट स्पेस मिले, उसे एक एकांत मिले, जहाँ पे वो पूरी तरह से फोकस करके अपने ऊपर काम कर सके। अब देखो वहाँ पे जब उसको वो मौका मिल जाता है, उसके बाद क्या होता है ये उसकी ज़िम्मेदारी है। उसके बाद वो कहाँ से सरवाइव करेगा या नहीं करेगा वो उसकी ज़िम्मेदारी है। अब कुछ लोग अगर जो बहुत लकी होते हैं, मेरे हिसाब से तो बहुत लकी हैं ऐसे लोग जिन्हें वो मौका मिल जाता है और उसके बाद भी वो मौका गंवा देते हैं। फिर भाई फिर तुम्हारे ऊपर है, फिर कोई तुम किसी को कह नहीं सकते, क्योंकि तुमको वो मौका दिया गया है, ठीक है।
और मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही जिनका मतलब टाइम खपाने के लिए उन्हें दूसरी चीज़ों में एंगेज कर दिया गया है। मैं उन बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जिन्होंने कहा कि भाई मुझे ये चीज़ करनी है, फिर उनको वो चीज़ करने का मौका मिल गया, मतलब उन्हें वहाँ जाके उन सारी चीज़ों को परस्यू करने का मौका मिल गया, या उन्हें एक खाली समय मिल गया, एक बहाना मिल गया। एंड उसके बाद फिर वो वाला बहाना नहीं चला सकते आप कि यार मेरा तो मन इधर लग गया था या मेरा उधर लग गया था। फिर जो आपके पास अगर आप लोग इतने लकी हो ना, अगर आप में से कोई जो इस वीडियो को सुन रहा है और इतना लकी है जिसको ये मौका मिल गया है कि आप कहीं जाकर अकेले आपको एकांत में अपना काम करने का मौका मिल गया है या अपनी चीज़ों को परस्यू करने का मौका मिल गया, भाई उस समय का ना एक एक दिन एक एक क्षण इम्पॉर्टेंट है, उसको वेस्ट मत करना। एंड स्पेशली अगर तुम्हें वो फील्ड परस्यू करने का मौका मिल रहा है जो तुम परस्यू करना चाहते हो, जो तुम खुद भी वही अगर करना चाहते हो, वो तुम्हें परस्यू करने का मौका मिल गया है, तो प्लीज़ उसको वेस्ट मत करना। एंड जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं ना, ऐसे जो यार दूसरी चीज़ों में एंगेज्ड हैं, जिनको अपना पैसा बनाने के लिए या उनको लाइक सोसाइटी और पेरेंट्स की ऑब्लिगेशन में कोई चीज़ करनी पड़ रही है, मान लो उनका टाइम एंगेज हो रहा है, उसके बाद भी अगर आपको कहीं मिल रहा है ऐसा स्पेस जहाँ पे आप थोड़ा भी समय अपने लिए निकाल सके यार, कुछ ना कुछ करके ना अंत में जाके यार जैसी भी हमारी सिचुएशन है, साम दाम दंड भेद नीति कुछ भी लगा के ये आप ही को करना पड़ेगा, आप ही को इस दलदल में से निकलना पड़ेगा मेरे भाई। मैं सच बता रही हूँ, मैं सच बता रही हूँ, आपकी कोई नहीं सुनने वाला। अंत में जाके ना सारा ब्लेम जो है ना वो आप ही के ऊपर आने वाला है, कोई आपकी नहीं सुनेगा, कोई बिल्कुल भी ये जय सुनने को समझने को तैयार नहीं होगा कि भाई मेरी जेन्युइनली ये सिचुएशन थी, मेरे जेन्युइनली ये प्रॉब्लम थी, या मैं इस तरह के इन्वायरमेंट में रहता था, या मैं इस तरह की चीज़ें मुझे झेलनी पड़ती थी। कोई नहीं सुनने वाला, सिर्फ लोग ये सोचेंगे कि भैया देखो तुम्हारा इतना टाइम बीत चुका है, तुमने कुछ किया नहीं था, तुमने कुछ अभी तक भी नहीं किया है, तुम तो फिर नल्ले हो, तुम वेले हो, तुम नालायक हो, बस यही होने वाला है। मैं भी एक ऐसी सिचुएशन में हूँ जहाँ पे ये मेरी कोई नहीं सुनेगा, कोई बाहरी व्यक्ति के पास ना ही इतना समय है, और ना ही यहाँ तक कि घर वाले व्यक्ति जो हैं, घर वाले लोग भी, वो लोग जब मुझे ये बोलेंगे ना कि तुमने अभी तक कुछ नहीं किया, वो ये थोड़ी ना याद रखेंगे कि भाई उन्होंने एक्चुअली मुझसे क्या चीज़ें डिमांड करी थी, या मेरा क्या प्रॉब्लम पड़ी। ऐसी चीज़ें भी होंगी उनमें से जिनके बारे में उनको नहीं पता है, जिनके बारे में उनको भी नहीं पता है, लेकिन वो चीज़ें मेरी लाइफ में मेरे साथ हुई हैं। कई बार कई दिन ऐसे हो जाते हैं जहाँ पे मेरी बीमारी या मेरा दर्द जो होता है वो फ्लेयर अप कर रहा होता है। कई दिन ऐसे होते हैं जहाँ पे दर्द हो रहा होता है, लेकिन मैं उनको नहीं बता पाती ना, मैं उनको बता ही नहीं सकती भैया, क्योंकि वो लोग तो, उन लोग का रिस्पॉन्स रहता है कि भाई पैनिक, टोटल ये जय अरे ये हो गया वो गया। उन्हें लगता है कि वो चीज़ प्यार है, बट वो प्यार नहीं है, वो प्यार के साथ बहुत बड़ा प्रेशर है। जैसे होता है ना कि यार ये एक हमारे पास एक फॉल्टी प्रोडक्ट है, अब इसे हमें कैसे सेल करना है, तो वो लोग वैसे ही सोचने लग जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि नहीं भाई फॉल्टी प्रोडक्ट नहीं है, बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, उसको रिपेयर कर देंगे तो ये फिर से इट्स अ न्यू प्रोडक्ट, इट्स अ ग्रेट प्रोडक्ट दैट यू हैव। वो ऐसा कभी नहीं सोचेंगे। उनके मन में क्या आ जाएगा कि अगर छोटा सा भी कहीं कुछ इधर उधर आपने अपनी कमी दिखा दी, अपनी कमज़ोरी दिखा दी। एंड मैं हमेशा से बहुत ही ऑनेस्ट लड़की थी, मुझे क्योंकि वो लोग ये बोलते थे कि नहीं बेटा हमें अपना बेस्ट फ्रेंड मानो, तो मैं सच में मानती थी कि भाई बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन बाहरी लोगों के साथ भी मैं यही करती थी। लोग मुझे भरोसा देते थे कि नहीं हमें बताओ, हमें तो बताओ यार, हम लोग सच्ची में अच्छा क्या प्रॉब्लम नहीं है, हमें बताओ, हम समझेंगे। तो मैं मेरे पास क्योंकि कोई होता नहीं था बताने को, तो मुझे जब कोई बहुत ज़्यादा कुछ कहता था, पीछे पड़ता था, तो मैं सच में मतलब ऑनेस्टली उन लोग को बता दी भाई मेरी ये प्रॉब्लम है। तो ठीक है, उस टाइम पे तो वो लोग सुन लेते थे, लेकिन उसके बाद पीठ पीछे वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे होते थे, वो लोग मेरी खिल्ली उड़ा रहे होते थे।
एंड ये मैंने सिर्फ हम उम्र बच्चों के साथ नहीं देखा है, हम उम्र लोगों के साथ नहीं देखा है भाई, बड़े लोगों के साथ देखा है यार। जो उम्र में बड़े हैं उन लोगों को ये काम करते हुए देखे मैंने। तो इसलिए अब मुझे बताने का मन नहीं करता और घर पे भी बताने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन इससे ये हो जाता है कि उन्हें पूरी चीज़ें तो उन्हें भी नहीं पता है ना, उन्हें भी पूरी जो कहानी है उन्हें नहीं पता कि भाई उस टाइम पे क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था। हर एक व्यक्ति जो है ना, जो अपनी प्रॉब्लम अगर आप उससे पूछोगे भी तो वो अपनी प्रॉब्लम का सिर्फ 2% आपको बता पाएगा, 2%। 98% जो चीज़ें हैं ना वो उसके मन में ही रह जाती हैं। वो उसकी लिस्ट ही बनाता रह जाता है कि मेरे साथ ये हुआ था, ये होता है, ये तो इनफैक्ट वो आधी चीज़ें तो जब समय बीत जाता है वो खुद भूल जाता है कि अरे यार मेरे साथ ये भी तो हुआ था उस टाइम पे, इसकी वजह से मैं ये काम नहीं कर पाया था। इतनी ज़्यादा आपके साथ सिचुएशंस हो जाती हैं जब आपका समय बीतता है या साल बीतते हैं। तो इसलिए मेरे भाई अंत में जाके कुछ भी करके ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको अपने दलदल में से कैसे निकलना है। अगर आप उस गमले में से हैं तो आपको उस गमले में से कैसे भी करके अपने आप को ज़मीन पर शिफ्ट करना है। क्योंकि जब आप ज़मीन पर आएंगे, जब आपको अनलिमिटेड स्पेस मिलेगी, एक अनलिमिटेड पोटेंशियल मिलेगा कि नहीं भैया तुम, ये आप फिर तुम्हारे ऊपर है। जब 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 ऑनेस्टली ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि सब कुछ आपकी मेहनत पर ही डिपेंड करता है, तब आपके पास ये ऑप्शन होगा कि आप उस ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों को छू पाएंगे। Support is at the end very important, but what's more important? What's more important is that you are given your space so that you can find your own path. जिन लोगों के पास सपोर्ट नहीं भी होता ना, वो लोग भी खूब अच्छे से पनप जाते हैं, वो लोग भी बेहतरीन और उम्दा प्रसिद्धि पा पाते हैं, उम्दा सक्सेस पा पाते हैं। क्योंकि सपोर्ट ना एक अलग फैक्टर है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उस सिचुएशन में एटलीस्ट जा पाएँ, अपने आप को रख पाएँ जहाँ पर वो सारी चीज़ें हों, आसपास ही हों जिनकी आपको ज़रूरत है। अगर ज़रूरत है आपको और वो चीज़ आपके आसपास है तो आप हाथ बढ़ा पाएंगे, आप पैर मारेंगे, हाथ मारेंगे, दिमाग लगाएंगे, छीनेंगे, झपटेंगे। अरे वो चीज़ होनी तो चाहिए आपके आसपास, आपको दिखनी तो चाहिए। अगर वो चीज़ आपके आसपास ही नहीं है तो अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं कर पाओगे फिर आप। तो अपने आप को उस सिचुएशन में कैसे डालना है, आपको अपने उस छोटी सी जगह से, अपने उस छोटे से तालाब से, छोटे से कुएं से बाहर निकलकर कैसे अपने आप को बड़ी दुनिया में लाना है ताकि आप अपना फुल पोटेंशियल एक्सप्लोर कर पाएँ। इसकी जिम्मेदारी एट द एंड ऑफ द डे मेरे भाई आप ही के ऊपर पड़ेगी। कोई और, लोगों ने आपके ऊपर रस्सियाँ तो बहुत बांध रखी होंगी, है ना, चारों तरफ से लोग आपको पकड़े हुए बैठे होंगे, चारों तरफ से लोग आपको रोक के बैठे हुए होंगे। लेकिन एक बात बता दूँ, जब आपका समय बीत जाएगा ना तो ये लोग भूल जाएंगे कि इन्हीं लोगों ने आपको पकड़ा हुआ था, यही लोग आपको पीछे खींच रहे थे, ये लोग भूल जाएंगे। और फिर आपसे क्या कहेंगे कि भाई जो तुम चढ़ नहीं पाए ना, ये तुम्हारी खुद की जिम्मेदारी है, कि ये तुम्हारे अंदर, तुम्हारे पैरों में ताकत नहीं थी इसलिए तुम नहीं चढ़ पाए। एनीवेज, find your own space, go and run to give your full potential a real chance. Okay, see you next time on Harsha's Secret Series. Bye bye.